नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी के अपने इस नए वीडियो में हम आज धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब अनुच्छेद 24 तक पढ़ चुके हैं। आज हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक का हमारा वीडियो नहीं देखे हो तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप शुरू से हमारे वीडियो देख सकते हैं। मेरे बारे में आप जानना चाहें तो मेरा नाम आशीष तिवारी है। मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए हूँ और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस है मेरा, और अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में कार्यरत हूँ। तो हम आज पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन मतलब कि किसी कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन का अधिकार देता है। मतलब कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आचरण कर सकते हो और उसका प्रचार कर सकते हो। तो ये अधिकार हमें अनुच्छेद 25 देता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में मतलब कि इसके विस्तार में अनुच्छेद 25 बोलता है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसमें दी जाती है। देख सकते हैं कि ये कृपाण मतलब कि टर्बन धारण की है ना, तो ये है स्वतंत्रता। और इसके साथ साथ हिंदू कौन कौन है इसको एक्सप्लेन करता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 बोलता है कि जैन, बौद्ध और सिख ये हिंदू के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे हिंदू की बात की जाएगी तो बौद्ध, जैन और सिख उसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 25 बोलता है। तो देखिए, कोई भी अधिकार होता है उसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, है ना, कि निर्बंधन भी होते हैं कि कोई भी अधिकार आपको पूरी तरह से खुली छूट नहीं दे देता, उसमें कुछ निर्बंधन भी होते हैं। तो अनुच्छेद 25 में क्या निर्बंधन है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, अगर हम देखें तो कि पब्लिक ऑर्डर को आप खराब नहीं कर सकते। तो पब्लिक ऑर्डर के लिए आपके अधिकारों को कम किया जा सकता है कि जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी धर्म को मानते हैं तो आप रैली निकाल रहे हैं उसके उस धर्म से संबंधित, और उसके कारण जो लोक व्यवस्था है वो ख़राब हो रही है कि आपकी रैली बहुत कई किलोमीटर लंबी है जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है शहर के, या फिर जो डेली के काम काज हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा है। तो आपके जो व्यवहार है उसमें नियंत्रण लगाया जा सकता है। साथ ही मोरालिटी मतलब कि जो नैतिकता के नाम पर भी आपके कोई किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को में प्रतिबंध या उसमें कमी की जा सकती है कि यदि वो नैतिकता के खिलाफ हो। अगर आपके धर्म का कोई आचरण नैतिकता के खिलाफ है, आपका आचरण, तो उसको कम किया जा सकता है। साथ ही हेल्थ के लिए भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि जैसे आप देखते हैं कि कई जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उसमें ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। जैसे कि जब आप उदाहरण के ले सकते हो कि जब कोरोना महामारी फैली हुई थी तब कोई धर्म के लोग बोलते हैं कि हम एक पब्लिक गैदरिंग करना चाहते हैं अपने धर्म की, कि हम एक बहुत बड़ा जुलूस निकालना चाहते हैं, धर्म के सभी लोग उसमें एकत्रित होना चाहते हैं। तो राज्य उसमें प्रतिबंध लगा सकता था क्योंकि इससे होगा कोरोना फैलेगा, इससे राज्य बोलता, और इससे व्यक्ति के जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हम आपको नहीं लगाने दे सकते, आपको आपकी जो मीटिंग हो रही है उसको हम रोक सकते हैं, ऐसा स्टेट कह सकता है। तो तीन चीज़ें देखें, जैसे हम देखें पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन में, मोरालिटी, हेल्थ, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में लगाई गई हैं। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एक केस हुआ था फेमस, फादर स्टेनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार के बीच, और इसमें ये कहा था कि प्रचार का अधिकार जो है, प्रचार का अधिकार तो हम दे रहे हैं अनुच्छेद 25 के तहत, लेकिन धर्मांतरण मतलब कि जबरन किसी का अगर आप धर्मांतरण करा रहे हो तो ये अधिकार आपको नहीं है। कि धर्म परिवर्तन अगर आप किसी का जबरन करा रहे हैं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, या फिर उसको प्रलोभन दे के, डरा के, धमका के, उसे मूर्ख बना के अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा कहा था।
फादर स्टेनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट में। अब हम अनुच्छेद 26 को देखते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 26 देता है। तो धार्मिक कार्य के अंतर्गत 4 अधिकार देता है अनुच्छेद 26। ये बोलता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको बनाना, मतलब इस्टेब्लिश करना, और उसको मैनेज करने का अधिकार देता है। कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आप कोई ऐसा बड़ा मंदिर बनाना चाहते हो, कोई ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हो, विद्यालय बनाना चाहते हो धार्मिक, तो या फिर कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जहाँ धर्म से संबंधित कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसको बनाना और उसको चलाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 देता है। ठीक है। और बी बोलता है कि अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, मतलब कि धर्म विषयक जो भी कार्य हैं आपके, उसको प्रबंध करने का अधिकार भी अनुच्छेद 26 आपको देता है। अनुच्छेद 26 आपको मूवेबल व इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि चल और अचल संपत्ति को ओन, मतलब कि धारण करने, मतलब खरीदने या फिर बेचने, ओन और एक्वायर करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 26, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथ ही एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, मतलब कि ऐसे जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको कानून के अंतर्गत चलाने का अधिकार भी अनुच्छेद 26 आपको देता है। तो अनुच्छेद 26 4 चीज़ें देखें हम लोग। पहला तो हम देखें कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको खोलने का, उसको चलाने का, मैनेज करने का अधिकार देता है। साथ ही धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार देता है। चल और अचल संपत्ति को धारण करने, मतलब खरीदने और उसको मैनेज करने का अधिकार देता है, ओन करने, एक्वायर करने का अधिकार देता है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो है उसको कानून के अंतर्गत उस पर शासन करने का अधिकार भी आपको देता है। तो अनुच्छेद 26 ये सब चीज़ें देता है। लेकिन हमने जैसे देखे कि कोई भी अधिकार जो होते हैं उसमें कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इसमें भी 3 चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है, जो 25 में है सेम इसमें भी है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी। ठीक है, तो ये सेम है, इसको आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, 25 और 26 का सेम ही है। हम अनुच्छेद 27 देखेंगे तो इसमें ना फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि कर देने से स्वतंत्रता दी जाती है, कि टैक्स देने से इनको फ्री किया जाता है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। कि आप अगर अपने धर्म विषयक चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो तो उसमें आपको, किसी भी धर्म विषयक चीज़ों को आप अगर उसका प्रमोशन कर रहे हो तो उसमें आपको टैक्स देने से छूट मिलती है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। तो इसमें एक सवाल ये उठ जाता है कि क्या सरकार टैक्स तो आपसे नहीं ले रही है, लेकिन क्या सरकार फ़ी भी नहीं ले सकती क्या आपसे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे सरकार टैक्स नहीं लेगी धर्म के प्रचार से संबंधित या कुछ भी टैक्स नहीं लेगी, लेकिन सरकार फ़ी ले सकती है। उदाहरण के लिए मान लो कोई बहुत बड़ा, जैसे अभी महाकुंभ लगा, ठीक है, तो महाकुंभ लगा, तो कुंभ तो धर्म विषयक कार्य है, तो धर्म का प्रचार से संबंधित है, धर्म विषयक है। तो यदि सरकार उसमें टैक्स नहीं ले रही है, लेकिन अगर सरकार उसमें आपको सुविधाएं दे रही हैं, कुछ सरकार आपको पार्किंग दे रही है, तो पार्किंग चार्ज ले सकती है सरकार, क्योंकि वो फ़ी है, वो टैक्स नहीं है। सरकार और भी कुछ सुविधाएं अगर दे रही है तो उसके बदले फ़ी ले सकती है सरकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 में ये है कि टैक्स नहीं लेगी सरकार, लेकिन हाँ फ़ी ले सकती है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 28 है जो आखिरी अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का। तो ये बोलता है कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको धार्मिक शिक्षा देने की छूट देता है अनुच्छेद 28। मतलब कि हर धर्म अपने प्रचार के लिए कुछ शिक्षण संस्थान खोलते हैं कि उनकी धर्म की शिक्षाएं लोगों को मिलती रहें, छात्रों को मिलती रहे। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा देने की छूट देता है अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 28। कि देखिए देखिए इस फोटो में कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ वैदिक मंत्र पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, और ये शिक्षक हैं, ये घूम के उनको देख रहे हैं, ये शिक्षक हैं। तो ये शिक्षक जो है ऐसी स्कूल खोल सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 28 बोलता है।
तो अनुच्छेद 28(1) ये बोलता है कि स्टेट फंड से चलने वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षण संस्थान हैं, इस जो स्टेट फंड से मतलब राज्य के फंड से चल रहे हैं, वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो राज्य के पैसे से चल रहे हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए भेदभावपूर्ण तरीके से किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसीलिए स्टेट फंड से चलने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। 28(1) बोलता है। 28(2) बोलता है कि ऐसे ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, तो वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। मान लो कोई स्कूल है, वो चलाए, गायत्री विद्यापीठ ने चला रहा है, या कोई भी ऐसा ट्रस्ट चला रहा है उस स्कूल को, जिसके तहत जिसका ऐसा मानना है कि धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है उस ट्रस्ट में, तो वो अपने स्कूल में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से उस ट्रस्ट का है वो स्कूल, और वो ट्रस्ट एक धार्मिक ट्रस्ट है और वो मतलब धार्मिक शिक्षा उसके अंतर्गत अनिवार्य है, तो वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है। ऐसा 28(2) बोलता है अनुच्छेद। 28(3) बोलता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, वहाँ विद्यालय हैं, वहाँ किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप धार्मिक शिक्षा के लिए। कि मतलब कि अगर कोई स्कूल है, मान लीजिए वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, उसमें राज्य कुछ ग्रांट दे रहा है, कुछ सहायता दे रहा है, और वहाँ पे कोई वो स्कूल किसी एक धर्म की धार्मिक कुछ परंपराओं या कुछ मंत्र उच्चारण करवा रहा है, मान लीजिए हिंदू मंत्र उच्चारित करवा रहा है, और दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति है और वो उस मंत्र को नहीं पढ़ना चाह रहा, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको उस धार्मिक शिक्षा या उस धार्मिक कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा 28(3) बोलता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता शिक्षा धार्मिक शिक्षा लेने से या धार्मिक कार्य करने के लिए। तो ऐसा है पूरा, हम धार्मिक अधिकार देख लिए 25 से लेकर 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम देख लिए हैं। और हम आज के वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या मेरा अनुभव है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हम देख नहीं पाते हैं। अभी हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा देख नहीं पाते हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा, हम उसमें अल्पसंख्यक अधिकार और जो हमारा अनुच्छेद 32 है रिट, जिसमें अंतर्गत 5 प्रकार की रिट निकाली जाती हैं, उसको देखेंगे, और पूरा फंडामेंटल राइट्स अगले वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे संविधान से संबंधित वीडियो या फिर अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।